Good morning, everyone. Welcome back to my YouTube channel, Elite Family with Han. A spoken English is not applied in your daily life. Will really come to do nothing at the end at the course. So I request all of you to immediately apply whatever I teach here. I am teaching about 4 easy steps. So let's get started. तो आज की क्लास में 4 इजी स्टेप मैं बताने वाला हूं जो आपकी इंग्लिश को बेहतर कर सके। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो है रीडिंग। इंग्लिश को अगर बेहतर करना है तो आपको सबसे पहले रीड करना पड़ेगा। रीडिंग आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। रीडिंग से प्रोनाउंसिएशन सही होता है और इंग्लिश में फ्लुएंसी आता है। तो सबसे पहले क्या करना है? रीडिंग करना है। इसके बाद आपको क्या करना है? लिसनिंग। रीडिंग के साथ साथ लिसनिंग होना जरूरी है, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा सुनने में याद होता है। तो इंग्लिश को लिसनिंग कीजिए, सुनिए, स्पीच सुनिए। और तीसरा जो स्टेप है वो है हमारा राइटिंग। तो 3 स्टेप आप लोग जान चुके हैं। जो जानते तो सभी हैं लेकिन करते कोई नहीं है। तो रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग। राइटिंग कैसे करना है, हाउ टू राइट कैसे करना है, तो आपको सुन करके लिखना है। कोई इंग्लिश बोल रहा है या कहीं पे स्पीच चल रहा है तो उसको सुन करके लिखने की कोशिश कीजिए। सुनने से ज़्यादा याद होता है और सुनने से ज़्यादा सीखते भी हैं। तो चौथा स्टेप जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, वो है स्पीकिंग। स्पीकिंग, जो कुछ भी आपको आ रहा है, जो कुछ भी, बस उसको इंग्लिश में बोलने का कोशिश करना। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर यू लर्न। जो कुछ भी आपको आ रहा है उसको बस बोलने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश दिन प्रतिदिन इम्प्रूव होते चला जाएगा। तो ये 4 स्टेप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम जो है रूल नंबर 15 पढ़ाने वाले हैं। रूल नंबर 14 तक हम पढ़ा चुके हैं। रूल नंबर 15 क्या है, इसको जरा सुनिए। तो जब वाक्य में क्रिया के साथ करता है, करती है, करते हैं आदि लगा रहे तो उसके लिए जो नियम है, सब्जेक्ट प्लस यूजुअली प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल अभी हम पढ़ाने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। जब वाक्य में क्रिया के साथ करता है, करती है, करते हैं आदि लगा रहे तो इसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। तो नियम क्या है? स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस यूजुअली, यूजुअली प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। कहाँ पे V1 लगाना है, कहाँ पे V5 लगाना है, पहले के रूल में आप लोग जान चुके हैं। जब हमारा सब्जेक्ट I V U दे रहे तो हम लगाते हैं V1। जब हमारा सब्जेक्ट ही सी इट वन नेम रहे तब तो हम लगाते हैं V5। एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल है, सांप कमरा में फुफकारा, फुफकारा करता है। सांप कमरा में फुफकारा करता है। तो क्या हो जाएगा, फटाक से आप लोग बनाइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? द स्नेक। उसके बाद क्या लगाना है? यूजुअली। और V1 लगाएं या V5 लगाएं। तो हम लगाएंगे इसमें V5। और फुफकारना का इंग्लिश क्या होता है, फटाक से बताइए। फुफकारना, हिस। हिस मतलब फुफकारना। द स्नेक यूजुअली हिस, और हिस का V5 हो जाएगा हिसेस। हिसेस इन द रूम, इन द रूम। ये एक एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता, वह इंग्लिश पढ़ाया करता है, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता हूँ।
क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ यूजुअली, टीच, यहाँ पे आई के साथ भी 5 नहीं लगाना है, टीच इंग्लिश। और एग्जांपल देख लीजिए, वह लड़की सिगरेट पिया करती है, सिगरेट पिया करता है। सी, वह लड़की का इंग्लिश क्या होता है, वह। सी का मतलब ही हो जाता है वह लड़की, और ही का मतलब ही हो जाता है वह लड़का। तो हम यहाँ पे सी गर्ल्स लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। सी गर्ल नहीं भी लिखे फिर भी हमारा सेंटेंस गलत नहीं होगा। सी यूजुअली, और ये सिगरेट पीने का होता है स्मोक्स, स्मोक मतलब सिगरेट पीना, स्मोक्स। उसके बाद सिगरेट लिख देना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्मोक मतलब सिगरेट पीना, उसी प्रकार ड्रिंक मतलब शराब पीना, तो ड्रिंक वाइन लिखिए या ना लिखिए, उसका मतलब शराब पीना हो गया। स्मोक का मतलब भी सेम वही चीज़ है। तो यही था हमारा रूल नंबर 15। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाया जाए। इसके बाद जो हम लिख रहे हैं ये होमवर्क लिख रहे हैं, 2 3 4 होमवर्क लिख देते हैं। आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में बना करके लिखिए। सचिन क्रिकेट खेला करता है, सचिन क्रिकेट खेला करता है। विराट इंग्लिश बोला करता है। वे लोग तुमसे झगड़ा किया करते हैं। वह शराब पिया करता है या करती है। तो ये 4 सेंटेंस होमवर्क में लिख दिए हैं। तो यही हमारा रूल नंबर 15 था, और रूल नंबर 15 आप लोग समझ गए होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रूल के साथ।